चीनी सभ्यता पहला हिस्सा। हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं अक्रॉस टाइम एशिया। आज हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे मजबूत सभ्यताओं में से एक, चीन की तहजीब की तरफ। इसकी शुरुआत हुई पीली नदी के किनारे और धीरे धीरे इस सभ्यता ने हजारों सालों तक दुनिया को प्रभावित किया। करीब 5,000 साल पहले चीन की जिंदगी पीली नदी यानी ह्वांग हो के आसपास शुरू हुई। ये नदी हर साल अपनी मिट्टी और पानी से जमीन को उपजाऊ बनाती थी और यहीं से खेती और गांवों की बुनियाद पड़ी। 3000 बीसीई तक यहाँ लोग बाजरा उगाते थे, मैन जानवर पालते थे और मिट्टी के बर्तन व रेशम बनाते थे। छोटे छोटे गांव समय के साथ मिलकर बड़े बड़े इलाके और रियासतें बनने लगे। चीन की कहानियों में 3 सम्राट और 5 हाकिम का जिक्र आता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने लोगों को खेती, इलाज और हुकूमत करना सिखाया। यह सच था या दास्तान कहना मुश्किल है, लेकिन इससे पता चलता है कि चीन हमेशा से इल्म और लीडरशिप की इज्जत करता था। सबसे पहला राजवंश माना जाता है श्या वंश, जो करीब 1100 बीसीई में आया। इसके सबूत कम है, लेकिन यह आगे आने वाली सल्तनतों के लिए एक बुनियाद बना। इसके बाद आया शांग वंश, जो 1600 बीसी से 346 बीसी तक चला। शांग वंश के लोग बहुत उन्नत थे। उन्होंने पहली बार लिखावट विकसित की। वे हड्डियों और कछुओं के खोल पर लिखते थे, जिन्हें ओरेकल बोन्स कहा जाता है। इन्हीं से हमें उनके सोचने और सवाल पूछने का अंदाज पता चलता है। शांगवंश के लोग कांसे के माहिर थे। उन्होंने हथियार, औजार और मजबूत बर्तन बनाए। साथ ही वे अपने पुरखों और बुजुर्गों की इज्जत करते थे और मानते थे कि उनके रूहानी असर से जिंदगी चलती है। 1046 बीसी में झो वंश ने शांग वंश को हटा दिया और चीन की सबसे लंबी चलने वाली हुकूमत बनाई, जो 256 बीसी तक जारी रही। झो वंश ने एक नया ख्याल पेश किया, जिसे कहते हैं आसमान की मंजूरी या मैंडेट ऑफ हेवन। इसका मतलब था कि हुकूमत करने का हक ऊपर वाला देता है, और अगर बादशाह जालिम हो जाए या अपना फर्ज पूरा न करे तो यह हक उससे छीन लिया जाता है। इसी दौर में खेती, औजार और समाज तरक्की करते गए। झो वंश का समय ही वह दौर था जिसे कहते हैं 100 सोच का जमाना। इसी समय चीन के सबसे बड़े सोचने वाले और फलसफी लोग सामने आए। कन्फ्यूशियस ने सिखाया कि इंसान को बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। परिवार और समाज में अच्छे अखलाक जरूरी हैं। लाओजी ने कहा कि इंसान को कुदरत के साथ तालमेल रखकर जिंदगी जीनी चाहिए। वहीं सुन त्जू, जो एक सेनापति थे, उन्होंने जंग की कला यानी द आर्ट ऑफ वॉर नाम की मशहूर किताब लिखी। फिर आया किन वंश, जो भले ही छोटा था लेकिन उसका असर बहुत बड़ा था। 200 बीसी में किन shi हुआंग ने पूरे चीन को एक कर दिया। उन्होंने लिखावट, सिक्के और नापतौल सबको एक जैसा बना दिया ताकि पूरा मुल्क एक ही सिस्टम में चले। इसी समय चीन की मशहूर दीवार यानी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की शुरुआत हुई, ताकि उत्तरी इलाकों से आने वाले हमलावरों को रोका जा सके। किन शिहुआंग ने अपने मकबरे में हजारों मिट्टी के सिपाही बनवाए, जिन्हें हम आज टेराकोटा आर्मी के नाम से जानते हैं। ये सबूत है कि उनकी हुकूमत कितनी ताकतवर और संगठित थी। पीली नदी से शुरू होकर और पहले सम्राटों तक चीन ने एक ऐसी मजबूत नींव रखी जिस पर आने वाले हजारों साल की सभ्यता खड़ी रही। आगे जाकर हान वंश और रेशम मार्ग यानी सिल्क रोड चीन को पूरी दुनिया से जोड़ देगा और उसे और भी ताकतवर बना देगा। दोस्तों, यह थी चीनी सभ्यता की शुरुआती दास्तान। आप देख रहे थे अक्रॉस टाइम एशिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे अगले हिस्से के साथ।